अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अलाइन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एएमसी का आर्मी मेडिकल कॉलेज का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज की कंप्लीट डिटेल्स देंगे कि किस तरह आप एएमसी को एज अ एएम कैडेट ज्वाइन कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट के दिन कौन से ले जाने हैं, टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट का सिलेबस क्या है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने टेस्ट को किस तरीके से क्लियर करना है, पास पेपर्स वगैरह हर चीज़ आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। ठीक है, ये हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। एएम कैडेट के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट होगा। इसमें आपको हम हर चीज़ गाइड करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी फाइनल सिलेक्शन तक हर चीज़ आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर हम गाइड करेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं एएम कैडेट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप इस फर्क को जान लें कि आर्मी को आप मेडिकल स्टूडेंट्स दो तरीकों से ज्वाइन कर सकते हैं, एक है एएम कैडेट, एक है एम कैडेट। एम कैडेट 4th ईयर या फाइनल ईयर के बाद होता है। ठीक है, या फाइनल ईयर में मीन्स जिन लड़कों ने जो लड़के 4th ईयर एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो एम कैडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एफएससी के बाद जो लड़के आर्मी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पढ़ने के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका कोर्स होता है एएम कैडेट। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस इसमें मैंने समझा दी है कि एम कैडेट उन लड़कों के लिए है जो ऑलरेडी एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, जो 3rd ईयर एमबीबीएस में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 4th ईयर वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल ईयर वाले भी कर सकते हैं। ये अलग चीज़ है, ये मैं आपको बाद में दूसरी प्लेलिस्ट में समझाऊंगा कि एम कैडेट कि आपने किस तरह तैयारी करनी है, टेस्ट सिलेबस वगैरह क्या है। अभी हम सिर्फ एएम कैडेट की बात करेंगे। ठीक है, एएम कैडेट आप एफएससी के बाद ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए देखिए, आप 2nd ईयर में अगर पढ़ रहे हो या आपने अगर 2nd ईयर के एग्जाम दिए तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका सिर्फ 1st ईयर का रिजल्ट निकला है तो भी आप इसको होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 70% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, एफएससी में अगर आप पार्ट 1 आपका क्लियर है, एफएससी पार्ट 1 तो उसमें आपके 70% मार्क्स लाजमी होने चाहिए और आप 2nd ईयर का होप सर्टिफिकेट बनवा के अप्लाई कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, टेस्ट आपका पाकिस्तान के तमाम मेजर सिटीज़ में होता है, जिस तरह के पेशावर में भी होता है, रावलपिंडी, इसके अलावा सक्कर में होता है, डेरा इस्माइल खान में होता है, इसके अलावा आपका गिलगित में होता है। ठीक है, इसके अलावा स्कर्दू में होता है। तो जितने भी मेजर सिटीज़ है, लाहौर हो गए, हर मेजर सिटी में ये टेस्ट होता है। ये टेस्ट एक दिन नहीं होता। ठीक है, इस तरह नहीं मीन्स ये पूरे तमाम स्टूडेंट्स का एक ही दिन टेस्ट होगा। ये हर स्टूडेंट का टेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है और डिफरेंट डे पे डिफरेंट टाइम पे होता है। इवन एक दिन भी डिफरेंट टाइम पे आपका टेस्ट हो सकता है। तो ये टेस्ट जो है ये तकरीबन 1 महीने तक जारी रहते हैं, जिसमें हर लड़के का मीन्स उसने जो सेंटर सेलेक्ट किया होता है उसको डेट मिल जाता है कि आपका टेस्ट इस दिन को होगा, दूसरे का टेस्ट दूसरे दिन होता है। तो ये टेस्ट इस तरह 1 महीने तक चलते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एम कैडेट में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि वो लड़के जो 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो तो एम कैडेट में अप्लाई कर सकती है। तो एम कैडेट डिफरेंट चीज़ है और एम कैडेट डिफरेंट चीज़ है। एम कैडेट एफएससी के बाद होता है, एम कैडेट 4th ईयर या फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसका अलग प्रोसेस है, ये मैं दूसरी वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसके अलावा देखिए एम कैडेट में कोई आईसीएसबी नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि आईसीएसबी एम कैडेट में होती है यानी एम कैडेट में। तो चाहे एम कैडेट है या एम कैडेट है, इसमें कोई आईसीएसबी नहीं होती। इसमें एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है रावलपिंडी में, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा कि उस पर्सनालिटी टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कोई आईसीएसबी नहीं होती। इसके अलावा इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप एमबीबीएस भी पढ़ोगे आर्मी मेडिकल कॉलेज से। इसके अलावा अभी तकरीबन कोई 30,000 या 30,000 से ज़्यादा आपको स्टिपेंड भी मिलेगा, वजीफा भी मिलेगा। ठीक है, आपकी मीन्स एक तरह से सैलरी भी हो जाती है। अच्छा देखिए, जो लड़के ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड हो तो वो भी एम कैडेट में अप्लाई कर सकते हैं या एम कैडेट में इसमें अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड मीन्स जो आईसीएसबी में 2 मरतबा रह गए हो। ठीक है, इससे अच्छा अभी देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी आर्मी वालों ने ये पॉइंट एड किया है कि आप इनिशियल टेस्ट में सिर्फ 3 मरतबा अपेयर हो सकते हैं। तो आपके उस अपेयरेंस में ये चीज़ भी काउंट हो रही है। ठीक है, लेट सपोज अगर आप 1 मरतबा एम कैडेट के इनिशियल टेस्ट में अपेयर हो गए और आपका टेस्ट फेल हो गया तो आपका एक अटेम्प्ट खत्म। फिर अगर आप पीएमए लॉन्ग कोर्स के टेस्ट में अपेयर हो गए तो आपका दूसरा अटेम्प्ट भी खत्म। ठीक है, इसी तरह अगर फिर आप तीसरी मरतबा अपेयर हो गए तो आपका तीसरा अटेम्प्ट मीन्स आपके पास टोटल आर्मी के अंदर अभी इनिशियल टेस्ट के 3 अटेम्प्ट है। ठीक है, आपने 3 अटेम्प्ट देने इसका एक सीन स्टार्ट किया है कि मीन्स आप इनिशियल टेस्ट में 3 मरतबा अपेयर हो सकते हैं। अगर आपने अपने ये 3 अटेम्प्ट ज़ाया कर लिए तो फिर उसके बाद आप इनिशियल टेस्ट नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात आप जहन में याद रखें। ये अभी
PM 152 अंकों से मींस 2023 से ये न्यू क्राइटेरिया इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो इसलिए आपने तैयारी सोच समझ कर करनी है, बेहतरीन जगह से करनी है जो आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी दे। और लाइन फोर्सेज एकेडमी वाहिद वो एकेडमी है जो आपको इनिशियल टेस्ट की 100% पासिंग गारंटी देता है। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे आपको डेमोज भी मिल जाएंगे। आप इन डेमो से, इन वीडियो से हमें जज कर सकते हैं कि हम आपको इनिशियल टेस्ट की तैयारी किस तरह से करवाएंगे। सो इसलिए आपने सोच समझ कर तैयारी करनी है ताकि आपका अटेम्प्ट ज़ाया ना हो, क्योंकि इससे आपका बैड इंप्रेशन पड़ेगा। और हम अगर आपको तैयारी करवाएंगे तो हम आपको टेस्ट की 100% पासिंग गारंटी देंगे। हमारा रिजल्ट अवेलेबल है फेसबुक पेज पे, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आपने रजिस्ट्रेशन कौन सी वेबसाइट से करनी है, www.joinpakistanarmy.gov.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जब आप चले जाते हैं तो अक्सर जून में रजिस्ट्रेशन आती है, ठीक है, और ये फिर जुलाई में आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी वेबसाइट में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि आपने रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट जो है तो वो सेकंड वीक ऑफ जून है, ठीक है। अभी जून में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, तकरीबन 20 डेज या 25 डेज ये रजिस्ट्रेशन चलती है, ठीक है। इन 20 से 25 दिनों के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है तो फिर तकरीबन 3 से 4 दिन बाद आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप किसी भी दिन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई एक दिन नहीं होता कि आप सिर्फ उस दिन रजिस्ट्रेशन करोगे। ये तकरीबन 20-25 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपके 10 जून से लेकर तकरीबन 15 जुलाई तक, या मीन सिर्फ जून के महीने में ही आपकी सारी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। आपके पास फुल जून का महीना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। समटाइम्स जुलाई तक भी रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो जाती है। इसके अलावा आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं तकरीबन 20 जुलाई से ऑनवर्ड। मीन्स आपका 21 को भी डेट आ सकता है, 22 को भी आ सकता है, 23 को भी आ सकता है। यह अभी आपकी लाख है कि आप कौन सा डेट मिले, ठीक है। तो जिस दिन आपका टेस्ट हो फिर आपने उस दिन जाना होता है। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठ कर आपने टेस्ट देना होता है। और जैसे ही आप अपना लास्ट MCQs अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट भी मिल जाता है, ठीक है। तो आपका जो एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन मंथ है उससे जून है। उसके अलावा जून में फिर सेकंड वीक जो है, दूसरा हफ्ता, उसमें अक्सर रजिस्ट्रेशन आ जाती है। तकरीबन 20 दिन तक ये रजिस्ट्रेशन चलती है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है तो फिर आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट तकरीबन कोई 1 महीने तक चलते रहते हैं, ठीक है। 1 मंथ तक ये टेस्ट चलते रहते हैं। अच्छा देखिए, टेस्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि आपका टेस्ट किस तरीके से होगा। देखिए, आपके टेस्ट के अंदर सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, फिर आपका एकेडमिक टेस्ट होता है, और फिर आपका OPI टेस्ट होता है। अब ये तीनों चीज़ें क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ इसको समझें कि वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल ये आपके IQ लेवल को चेक करते हैं, ठीक है। IQ लेवल को चेक करते हैं। इसके अलावा एकेडमिक टेस्ट आपके FSC कोर्स से होता है, ठीक है। FSC कोर्स है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होता है। OPI आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं, ठीक है। OPI एक न्यू टेस्ट है जो अभी इन्होंने ऐड किया है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। OPI में इस तरह होता है, देखिए, लेट्स सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, क्या आप दोस्त बनाना पसंद करते हैं। तो आपको ऑप्शंस दिए गए होते हैं, एग्री, डिसएग्री, स्लाइटली एग्री, न्यूट्रल, नो आइडिया, अप टू सम एक्सटेंट। इसी तरीके से आपके पास 6 ऑप्शंस होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का कि क्या आप दोस्त बनाना पसंद करते हैं। इस तरह बहुत सारे होते हैं, क्या आप दोस्त बनाना पसंद करते हैं, क्या आप ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं, क्या आप मेहनत पे यकीन रखते हैं। इस तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। आपको 6 ऑप्शंस दिए जाते हैं, इनमें से आपने एक सेलेक्ट करना होता है। इस तरह के 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 120 स्टेटमेंट्स होते हैं और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है। और ये टेस्ट आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो OPI अभी न्यू टेस्ट है, इसके ऊपर भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा। इसके अलावा वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक आपके FSC कोर्स से होता है, लेकिन ये थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। आपके MD कैट से की तरह नहीं होता। हमारे जो KPK के स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता है, जिस तरह हमारे ईटा टेस्ट होता है थोड़ा कंसेप्चुअल, इस तरह ये एकेडमिक टेस्ट भी थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। MD कैट का टेस्ट फिर भी थोड़ा सा किताब से होता है ना, थोड़ा मीन ज्यादा उनकी किताब लाइन्स उसमें टच किए जाते हैं, लेकिन ये टेस्ट जो है तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट लेवल का होता है। वर्बल में आपको इस तरह के फिगर्स दिए जाते हैं। लेट्स सपोज के पहला फिगर ये है, दूसरा फिगर आपका ये हो गया,
इस तरह आपसे फिगर्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसके बाद कौन सा फिगर आएगा। इसी तरह ये नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। फिगर वाला वर्बल में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह देखिए 90% आप 90 आप मालूम करें, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि अगर एक गाड़ी इतनी किलोमीटर स्पीड से जा रही है तो इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। इसके अलावा उसमें स्पीड है, क्विक मैथ्स है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप से जो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। बल्कि ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने वर्बल की वीडियोस भी अपलोड की है, डेमो लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, इसके टाइप्स वगैरह सब कुछ समझा दिया हमने। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फुल कोर्स की फीस जो है वो 12,000 है। इस फी के अंदर आपको हम इस कोर्स के अंदर इस फीस के अंदर हम आपको क्या क्या चीज़ें देंगे, देखिए इसमें हम ये चीज़ें कवर करेंगे। वर्बल की 13 टाइप्स को हम कवर करेंगे। किस तरह से कवर करेंगे, हमने डेमो वीडियोस अपलोड किए एक अपने पेड कोर्स का, ठीक है। आप वो डेमो वीडियो देख ले। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हमने कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर डेमो लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें हमने आपको पूरा कैलेंडर टाइप क्वेश्चन समझाया है। उस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर टाइप का वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम आपको 13 टाइप्स समझाएंगे, जितने भी वर्बल के टाइप्स है। इसी तरह नॉन वर्बल की जो 5 टाइप्स है वो भी आपको समझाएंगे। उसका भी हमने एक डेमो लेक्चर अपने एम कैडेट के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्लीट एकेडमिक को हम कवर करेंगे। आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है। तो ये एकेडमिक कवरेज आपके एमडी कैट के लिए भी बहुत लाजमी है। अगर आप लोग एमडी कैट या ईटा नम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके उस टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको वहाँ पे भी हेल्प देगा, ठीक है। ये आपको वहाँ पे भी बहुत हेल्प देगा, क्योंकि कोर्स सेम है, हमने एक ही बुक से पढ़ना है। तो अगर आपका अभी यहाँ पे कवर हो जाता है तो आपको वहाँ पे भी बहुत हेल्प मिलेगा। इसके अलावा पास पेपर्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पिछले 2 साल के हमारे पास ओरिजिनल पास पेपर्स पड़े हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा एक पास पेपर्स का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं मुझसे तो मैं आपको फ्री दे दूंगा सैंपल्स का। ये मेरा नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आपको सैंपल मिल जाएगा पास पेपर्स का। तो हम पास पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि पास पेपर्स को आपने किस तरीके से कवर करना है। हम आपको शॉर्ट पास पेपर्स भी देंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 2 साल के हमारे पास हर सेंटर के हर दिन के पास पेपर्स पड़े हुए हैं जो हमने सॉल्व किए खुद। और ये पास पेपर्स आपको और कहीं से भी नहीं मिलेंगे। अगर आप बाजार से बुक ले लेते हैं तो उसमें भी पास पेपर्स ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है। मैं जो आपको पास पेपर्स दूंगा वो गारंटी के साथ ओरिजिनल होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वो किस तरह से ओरिजिनल है, हमने किस तरह से कलेक्ट किए हैं। इस तरह सेलेक्टेड नोट्स भी आपको मिलेंगे। इन सारी चीज़ों के वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक के पास पेपर्स के आपको हम नोट्स भी देंगे। आपके टेस्ट से 2 दिन पहले हम आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज, आपके टेस्ट डेट और टेस्ट सेंटर और टेस्ट टाइम के मुताबिक आपको हम सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे और 100% आपका टेस्ट कवर होगा इनसे, ठीक है। इसके अलावा आपको टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, 24 घंटे वो आपको गाइड करेगा जब तक आपको उस चीज़ की समझ नहीं आती। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपसे लेंगे। जिस तरह आपका ओरिजिनल टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसी तरीके से हमारे वेबसाइट पे आप ऑनलाइन अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी पहले से प्रैक्टिस हो और आप टाइम कंस्टेंट एनवायरनमेंट के अंदर प्रेशर को हैंडल करना सीख सकें, ठीक है। इसी तरीके से हम आपको टेस्ट की 100% पासिंग गारंटी देंगे। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाए, लैंड फोर्सेस एकेडमी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हर कोर्स के अंदर हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पे एम कैडेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारे डेमो लेक्चर्स, वर्बल के ऊपर भी आपको डेमोज मिल जाएंगे, नॉन वर्बल के ऊपर भी, एकेडमिक के ऊपर भी आपको डेमो लेक्चर मिल जाएगा, पास पेपर्स के ऊपर भी आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएगा। इसके अलावा नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, डेमो नोट्स। आप ये सारी चीज़ें देख ले, उसके बाद आप फैसला करें कि आपके लिए ये जगह बेस्ट है या नहीं। पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसी एकेडमी नहीं है जो एम कैडेट की हमारी तरह आपको तैयारी करवाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तैयारी करवाएंगे, लेकिन आप खुद समझदार हैं, आप खुद चेक कर लें और फिर उसके बाद आप फैसला करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप रब्ता करके हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको सिर्फ नोट्स भी दे सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो 6000 के आपको नोट्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको वर्बल के नोट्स मिलेंगे, नॉन वर्बल के नोट्स मिलेंगे, पास पेपर्स भी होंगे, शॉर्ट पास पेपर्स भी आपको मिलेंगे, कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स भी होंगे, टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ पास पेपर्स चाहिए शॉर्ट तो आपको 4000 के मिल जाएंगे। इसके साथ हम आपको टीचर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देंगे और ये आपका फुल टेस्ट कवर करेगा। टीचर सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा और 100% पासिंग गारंटी देंगे, ठीक है। अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी फ़ी रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आपको आपके टेस्ट की 100% पासिंग गारंटी देंगे। आप खुद समझदार है, फेसबुक पेज पे हमारा रिजल्ट देख सकते हैं, यूट्यूब पे डेमोज देख ले। इसके अलावा
हमारे नंबर पर रब्ता करके आप डेमोज देख सकते हैं। जब आप पूरी तरह से मुतमईन हो जाए तो उसके बाद आप फैसला कर लेना कि ये जगह मेरे लिए बेस्ट है या नहीं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद न्यू अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम, और ये प्लेलिस्ट भी आप लाइक कर लें ताकि हम आपको सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।